फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी की बात करेंगे। जानेंगे इन 7 दिनों में कहां कहां बारिश हमें दिखाई देगी, साथ ही 29 जनवरी का डिटेल से भी जानेंगे। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। चलिए जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आज की बात कर लेते हैं। सैटेलाइट में बादल कहां बने हुए हैं आज यानी कि 28 तारीख को कहां का बारिश की संभावना बनी हुई है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश का ये जो उत्तरी रीजन रहेगा, यहां पर हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। तेजी से बारिश यहां घटती हुई दिखाई दे रही है, विशेष बारिश यहां दिखाई नहीं देगी। और जैसा कि कल मॉडल हमें थोड़ी सी ज्यादा बारिश दिखा रहा था, उतनी भी बारिश अब देखने को नहीं मिलेगी। यहां बारिश में काफी कमी देखने को मिलेगी। बता देते हैं कौन कौन से क्षेत्रों में यह संभावना हमें दिखाई दे रही है। कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या और ये जो फतेहपुर के आसपास का रीजन रहेगा, यहां पर हमें बूंदाबांदी या फिर बहुत ही हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। आप साफ साफ देख सकते हैं कि बादल हमें तमाम रीजनों पर दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन बारिश की बात करें तो बहुत ही कम बारिश हमें दिखाई देगी। बूंदाबांदी या फिर हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए, बादल हमें ये जो सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर के आसपास में भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहां पर भी हमें विशेष संभावना दिखाई नहीं दे रही है। कहीं कहीं बूंदें गिर सकती हैं, इससे ज्यादा बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। हालांकि ये जो उत्तरी रीजन रहेगा पूर्वी उत्तर प्रदेश का, यहां पर भी हमें हल्की बारिश दिखाई देगी, लेकिन जो दक्षिणी रीजन रहेगा यहां किसी किसी स्थान पर ही बूंदें गिरेंगी, इससे ज्यादा बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। गोंडा बस्ती के आसपास के क्षेत्रों में भी हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। देखिए, अगर हम बात करें बिहार का जो उत्तरी रीजन रहेगा और पश्चिमी रीजन रहेगा, यहां पर हमें बहुत ही हल्के बादलों का प्रभाव दिखाई देगा। और आप साफ साफ देख सकते हैं कि बादल यहां पहुंचते हुए दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन बारिश की बात करें तो बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। कुछ एक क्षेत्रों में ही बूंदाबांदी या हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। ऐसा हमें पूर्वी चंपारण के आसपास के क्षेत्रों में, वैशाली के आसपास के क्षेत्रों में और ये जो बक्सर और भभुआ के आसपास के क्षेत्रों में, यहां पर हमें कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। इससे ज्यादा संभावना दिखाई नहीं देगी और हो सकता है कि आसपास के गांव में भी कहीं कहीं बूंदें गिर जाएं। इससे ज्यादा संभावना बिहार के क्षेत्रों में दिखाई नहीं देगी। मध्य प्रदेश का हाल देखें, पूर्वी मध्य प्रदेश का भी जो पूर्वी रीजन रहेगा, यहां पर हमें हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। रीवा, शहडोल से लेके और ये जो सतना पन्ना का रीजन रहेगा, यहां पर भी हमें बादल दिखाई दे रहे हैं। यहां पर बहुत ही कम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। सीधी सिंगरौली में भी हल्की ही बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। बाकी जो दक्षिणी और पश्चिमी रीजन रहेगा पूर्वी मध्य प्रदेश का, ये हमें लगभग क्लियर दिखाई देगा। हल्के बादलों का प्रभाव जरूर दिखाई देने वाला है। पश्चिमी मध्य प्रदेश पूरा हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। महाराष्ट्र में भी हल्के ही बादलों का प्रभाव आपको दिखाई दे रहा होगा। यहां से हल्के बादल जाते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बारिश की बात करें तो यहां बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। ये जो पूरा समूचा रीजन रहेगा, ये हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भी जो उत्तरी रीजन रहेगा, यानी कि ये जो उत्तराखंड के बॉर्डर से लगता हुआ बॉर्डर, यहां पर कहीं कहीं बूंदें गिर सकती हैं। इससे ज्यादा संभावना यहां पर भी दिखाई नहीं देगी। और दिल्ली एनसीआर की बात करें तो देखिए, दिल्ली में तो हमें बारिश दिखाई नहीं देगी, लेकिन एनसीआर के कुछ एक क्षेत्रों में बूंदें गिर सकती हैं। फरीदाबाद के आसपास के क्षेत्रों में बूंदें गिर सकती हैं। बाकी हरियाणा, पंजाब की बात करें, ये लगभग हमें क्लियर ही दिखाई देगा। हालांकि उत्तरी क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्के बादल दिखाई दे सकते हैं, लेकिन बारिश की विशेष संभावना अभी हमें दिखाई नहीं दे रही है। तेजी से यहां बारिश हमें घटती हुई दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का हाल देखें तो यहां पर भी हमें विशेष बादल दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि ये जो WD है ये आगे की तरफ निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उत्तराखंड के क्षेत्रों में हल्की फुल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। हिमाचल प्रदेश के उत्तरी रीजन में हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे सकती है, लेकिन जो जम्मू कश्मीर का रीजन रहेगा, यहां विशेष संभावना दिखाई नहीं देगी। लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों में भी हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। चलिए देख लेते हैं कहां कहां कोल्ड वेव का असर हमें दिखाई देने वाला है। देखिए, अगर 29 तारीख की बात करें और कोल्ड वेव की बात करें तो 29 तारीख को हमें उतनी सर्दी दिखाई नहीं देगी जितनी हमें 24 और 25 तारीख को दिखाई दी थी। यानी कि 24 और 25 तारीख को जबरदस्त कोल्ड वेव हमें दिखाई दिया था, उतनी सर्दी हमें अब दिखाई नहीं देने वाली है। हालांकि सर्दी बढ़ती हुई जरूर दिखाई दे रही है। यहां पर सभी स्थानों पर, जो मध्य से लेकर उत्तरी राज्य, यहां पर सभी स्थानों पर बारिश तो हुई है, तो सर्दी तो हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन उतनी सर्दी हमें दिखाई नहीं देगी। हालांकि राजस्थान की बात करें, मध्य से लेकर जो उत्तरी रीजन रहेगा और पूर्वी रीजन रहेगा और पश्चिमी रीजन रहेगा, यहां पर जो टेम्परेचर हमें दिखाई देंगे वो हमें 6 से 7 डिग्री टेम्परेचर दिखाई देने वाले हैं। लेकिन दक्षिणी राजस्थान का हाल देखें तो यहां पर टेम्परेचर में
थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, यानी कि यहां पर हमें जो टेम्परेचर दिखाई देंगे दक्षिणी रीजन में वो हमें 10 से 11 डिग्री टेम्परेचर, कहीं कहीं 9 डिग्री टेम्परेचर दिखाई देने वाले हैं। ऐसा ही हमें हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के क्षेत्रों में दिखाई देने वाला है। यहां पर भी जो टेम्परेचर हमें दिखाई देंगे वो हमें 6 से 7 डिग्री टेम्परेचर दिखाई देंगे। लेकिन हरियाणा, पंजाब का जो उत्तरी रीजन रहेगा यहां पर 5 तो कहीं कहीं 6 डिग्री टेम्परेचर दिखाई देने वाले हैं। उत्तरी रीजन में कोल्ड वेव का असर थोड़ा सा ज्यादा दिखाई देगा और दिल्ली में भी हमें कोल्ड वेव का असर थोड़ा सा ठीक ठाक दिखाई देने वाला है। लेकिन गुजरात से लेके मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश का हाल देखें, देखिए गुजरात का उत्तरी रीजन, मध्य प्रदेश का उत्तरी रीजन और ये जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का पश्चिमी रीजन रहेगा, यहां पर जो हमें टेम्परेचर दिखाई देंगे वो 10 से 11 डिग्री टेम्परेचर दिखाई देने वाले हैं। यहां पर विशेष असर हमें सर्दी का दिखाई देने वाला नहीं है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार की बात करें, यहां पर 12 से 13 डिग्री टेम्परेचर दिखाई देने वाले हैं, यानी कि जो मिनिमम टेम्परेचर है वो हमें 12 से 13 डिग्री दिखाई देंगे। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में 6 डिग्री 7 डिग्री टेम्परेचर दिखाई देने वाले हैं। असम के क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहां पर हमें जो टेम्परेचर दिखाई देंगे वो थोड़े से बढ़े हुए दिखाई देंगे, यानी कि यहां 8 से 9 डिग्री टेम्परेचर, कहीं कहीं 10 डिग्री टेम्परेचर दिखाई देंगे। और मध्य से लेकर जो दक्षिणी राज्य यहां पर टेम्परेचर बढ़े हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, यानी कि 18 से 19 डिग्री टेम्परेचर दिखाई देने वाले हैं। पहाड़ों की बात करें, देखिए माइनस में टेम्परेचर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं 29 तारीख को बारिश हमें कौन कौन से क्षेत्रों में दिखाई देने वाली है। देखिए अगर मानचित्र की बात करें तो ये जो मैप आप देख रहे हैं ये 29 जनवरी का मैप है। आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहां पर कहीं पर भी बारिश का इंपैक्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा है। लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों में कहीं कहीं बूंदे गिर सकते हैं, क्योंकि जो WD था वो हमें आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है और एक और WD की दस्तक यहां जल्दी ही हमें दिखाई देने वाली है, यानी कि 30 तारीख से ही बारिश का इंपैक्ट हमें मध्य रीजन पर दिखाई देने वाला है। 31 को और भी ज्यादा बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। लगातार WD हमें आते हुए दिखाई देने वाले हैं। देखिए गुजरात से लेके मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दक्षिणी राज्य, उत्तरी राज्य, ये समूचा जो रीजन है ये हमें 29 तारीख को पूरा क्लियर दिखाई देने वाला है। कोई भी एक्टिविटीज हमें दिखाई नहीं दे रही है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 30 तारीख की बात करें तो 30 तारीख को यहां पर WD का इंपैक्ट हमें दिखाई दे रहा है। तो ये जो मध्य राज्य रहेंगे यहां पर हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान यहां पर भी हमें हल्की बारिश दिखाई देगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का जो उत्तरी रीजन रहेगा यहां पर भी हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। बाकी कहीं पर भी बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 31 तारीख की बात करें तो एक और सर्कुलेशन यहां राजस्थान के क्षेत्रों में बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि WD की दस्तक साफ साफ हमें यहां दिखाई दे रही है। लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। हरियाणा, पंजाब के क्षेत्रों में भी हल्का ही इंपैक्ट दिखाई दे रहा है। राजस्थान से लेकर दिल्ली और ये जो मध्य प्रदेश का रीजन रहेगा यहां पर भी हमें हल्की ही बारिश दिखाई देने वाली है। उत्तर प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा, बाकी कहीं पर भी बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 1 तारीख की बात करें तो 1 तारीख को हमें उत्तर प्रदेश से लेके दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों में थोड़ा सा इंपैक्ट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी कहीं पर भी बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। देखिए दक्षिणी राज्यों में भी हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 2 तारीख की बात करें तो ये जो मध्य राज्य रहेंगे दिल्ली, उत्तर प्रदेश से लेके मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहां पर हमें थोड़ा सा इंपैक्ट अच्छा ही दिखाई देगा। लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों में हल्की बारिश दिखाई देगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। दक्षिण में भी हल्की ही बारिश दिखाई दे रही है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 3 तारीख की बात करें तो झारखंड और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई देने वाली है। बिहार के दक्षिणी क्षेत्रों में भी हल्के फुल्के बादल पहुंचेंगे, यहां पर भी कहीं कहीं हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। और दक्षिण की बात करें यहां पर भी स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचेंगे, कहीं कहीं बूंदें गिर सकती हैं। देखिए 4 तारीख की बात करें, ये जो मध्य राज्य रहेंगे यहां पर हल्का ही इंपैक्ट है, क्योंकि जो WD है वो भी आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो हल्की ही बारिश के संकेत है। राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों में बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। दक्षिण में भी बूंदाबांदी दिखाई देने वाली है। बाकी ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।